हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किस तरह से हम लुईस संरचनाएं बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में बच्चों आप किसी भी आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। इसमें से क्वेश्चंस जो है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, साथ साथ आपके जो स्कूल लेवल के एग्जाम्स हैं वहाँ भी आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और किसी भी तरह का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में, लुईस संरचना बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बातें हमें ध्यान में रखती हैं लुईस संरचनाएं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त, वो ये है कि इसमें हमेशा जो है बच्चों बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काम में आएंगे। बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो हमेशा हमें देखने होते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं देखते हैं, वही इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। सभी एटम्स जो इस स्ट्रक्चर में हैं उनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है होने चाहिए। हाइड्रोजन जो है बच्चों वो हमारे पास अगर है ऐसे स्ट्रक्चर में तो वहाँ हमें 8 इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ हमें द्विक वो पूरा करता है। डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन वो अपने वैलेंस शेल में करता है। यही बच्चों लुईस की थ्योरी है। ये सारी थ्योरीज जो है आप पढ़ेंगे, ये सारी कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनता है, उसको बनाने के लिए किस प्रकार से हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, उन सबके थ्योरीज जो हैं उनमें से एक थ्योरी जो है हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस संरचना बनाने वाली थ्योरी है, या हम कह सकते हैं लुईस की थ्योरी उनमें से एक थ्योरी है जो हमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताती है। जो आज हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बच्चों इन्फॉर्मेशन वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। आगे जो और इम्पोर्टेंट थ्योरी आ रही है VSEPR, MOT थ्योरी, VBT थ्योरी, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो लुईस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट थ्योरी है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो हमारे ऑक्टेट रूट को फॉलो करती है, जिसमें सभी एटम्स जो स्ट्रक्चर वाले होते हैं उनका ऑक्टेट जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने बहुत जरूरी होते हैं। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने का मेन पर्पस जो होता है वैलेंस शेल जो होता है, उनका जो आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो सके। और बातें जो हमें लुईस संरचना बनाते वक्त ध्यान में रखना है ये है, सेंट्रल एटम लेंगे, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं सेंट्रल एटम को लेते वक्त, वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। यहाँ जो मेन बात है वो ये है कि सेंट्रल एटम जो है बच्चों उसके पास में ऑक्टेट का होना जरूरी नहीं है। उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या फिर उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। 8 से कम इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल एटम के पास में नहीं होने चाहिए। और बाकी जो साइड के एटम्स हैं बच्चों उनके पास तो कंपल्सरी है 8 इलेक्ट्रॉन का होना। सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए हम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकते हैं। लुईस के स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन आज हम जो जानते हैं वो यह है कि ऑक्टेट जो होता है सभी एटम्स के लिए होना कंपल्सरी नहीं होता है। इसीलिए थ्योरी जो बच्चों हमारी पूरी तरह से सही नहीं थी। उसके बाद में जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, VSEPR थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है आगे हमें देखने को मिलती हैं। तो जो मेन बात इसमें हमें ध्यान में रखनी है लुईस स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि हमें सिर्फ आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाने हैं। हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन ही पूरे होंगे, ऑक्टेट रूल जो है फॉलो होगा यहाँ पे। सेंट्रल एटम के केस में हमें ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करना है। 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा वहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हमें बच्चों देखने को नहीं मिलेंगे। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम इसको और डिटेल में कर लेंगे। अब बार बार जो है बच्चों मैं कह रही हूँ कि सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम को हम किस तरह से चूज करेंगे, तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं वो देखिए। वह एटम जिसकी संख्या सबसे कम है उसको हम सेंट्रल एटम लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास NO3 है, तो N जो है बच्चों इसकी संख्या कम है तो N हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया जो है सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने का कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता जो होती है बच्चों वो कम होनी चाहिए। 2 एटम्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में कि किसको सेंट्रल एटम लेना है, जो कम विद्युत ऋणी है उसको हम सेंट्रल एटम के रूप में लेंगे। जिसका साइज बड़ा होता है उसको हम सेंट्रल एटम के रूप में ले सकते हैं, या जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों ज़्यादा होता है, परमाणु संख्या जिसकी ज़्यादा होती है, वो भी हम सेंट्रल एटम के रूप में ले सकते हैं। एक मेन बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है बच्चों वो कभी भी सेंट्रल एटम के रूप में नहीं लिया जाएगा। वो हमेशा साइड में कॉर्नर एटम की तरह ही काम करेंगे, कभी भी उनको हमें सेंट्रल एटम के रूप में काम में नहीं लेना है। एक बात जो मैंने पहले ही आपको पिछली वाली स्लाइड में बता दी है कि जो ऑक्टेट होता है, साइड में जो एटम्स होते हैं उनका अष्टक जो है ऑक्टेट जो है पूरा होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सेंट्रल एटम के लिए हम ऑक्टेट के रूल को तोड़ सकते हैं। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, जो हमें आगे आने वाले एग्जाम्पल्स जो हैं
जब हम करेंगे तो वहाँ हमें इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। एक जो इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हमने सेंट्रल एटम चूज किया है ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करके, एक बार हमने चूज कर लिया अगर सेंट्रल एटम को, तो हमें देखना है कि उसकी कोवेलेंसी जो होती है, सह संयोजकता जिसे हम कहते हैं, उसके बॉन्ड बनाने की क्षमता, कितने बॉन्ड वो बनाएगा, वो हमेशा जो है मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करता है। जिन एटम्स के साथ में हम जनरली डील करते हैं, जो सेंट्रल एटम के रूप में लिए जाते हैं, उनकी कोवेलेंसी कितनी होगी। ऑक्सीजन जो होता है हमेशा मैक्सिमम जो है 2 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। सल्फर जो होता है बच्चों हमेशा 6 बॉन्ड जो है बनाने की कोशिश करता है। कभी कभी ये होता है कि सल्फर के बच्चों अगर हमें 4 बॉन्ड दिखाई देते हैं तो एक लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें और दिखाई देंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है ये 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। सल्फर जो है हमेशा 6 बॉन्ड हमें बनाता हुआ दिखाई देगा। मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है सेंट्रल एटम उसी में रहना पसंद करता है। नाइट्रोजन जो है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 होती है, लेकिन ये कभी भी पेंटावेलेंट 5 बॉन्ड आपको बनाता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, या फिर अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक लोन पेयर हो जाएगा। लोन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 हो गए बच्चों हमारे 5। फॉस्फोरस जो है पेंटावेलेंट होता है, 5 इसकी कोवेलेंसी होती है। सिलिकॉन की 4 होती है, क्लोरीन की 7 होती है। कार्बन जो होता है बच्चों हमारे इसकी 4 होती है कोवेलेंसी, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बंद ये बना सकता है। जो मैंने नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इसकी वेरिएबल वैलेंसी है। ऑक्सीजन जो है वो 1 भी दिखा सकता है, 2 भी दिखा सकता है। सल्फर जो है 2, 4 और 6 तीनों दिखा सकता है। नाइट्रोजन जो है अपनी 3 और 4 कोवेलेंसी दिखा सकता है। फॉस्फोरस 3 और 5 दिखा सकता है। क्लोरीन जो है 1, 3, 5, 7 मैक्सिमम जो है 7 कोवेलेंसी जो है दिखा सकता है। ये बच्चों कुछ रूल्स हैं जो हमें स्ट्रक्चर बनाते वक्त, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाते वक्त ध्यान में रखने हैं। अगर हमें जो दिया हुआ है कंपाउंड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज जो सेंट्रल एटम हमने लिया है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर लगाना है। जैसे यहाँ H3O+ का एग्जाम्पल लिया है, O को अगर हम सेंट्रल एटम लेते हैं इस एग्जाम्पल में, तो बच्चों हमारा पॉजिटिव वाला निशान जो है O के ऊपर आएगा, साइड में जो H है उनके ऊपर नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं NH4+ की, तो प्लस का निशान जो है सेंट्रल एटम जिसको हम N लेते हैं उसके ऊपर आएगा, H के ऊपर नहीं आएगा। अगर हम एनायंस की बात करते हैं CO3 जिनके ऊपर माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान कभी भी सेंट्रल एटम के ऊपर नहीं आएगा। जो एटम हम साइड में लिखेंगे, कॉर्नर एटम जिन्हें हम कहते हैं, माइनस का निशान हमेशा उसके ऊपर देखने को हमें मिलता है। तो बच्चों एक बात जो हमें याद रखनी है कि प्लस का निशान जो होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा, और माइनस का निशान जो होगा वो हमेशा हमें कॉर्नर वाले एटम के ऊपर देखने को मिलेगा। ये सारे रूल्स जो है बच्चों जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चों हमें क्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यू हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एलिमेंट्स उस स्ट्रक्चर में हमें बनाने हैं उनके ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। क्यू निकालने के लिए हमें सारे जो उसमें एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ते हैं। अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम माइनस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम प्लस कर देंगे। जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उसको हम प्लस और माइनस कर देंगे। उसके बाद में बच्चों हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। हमें पता है कि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड कर देते हैं। उसके बाद में हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। उसको निकालने के लिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है क्यू है उसमें से हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आते हैं वो 2 तरह से काम में आते हैं। पहला है कि उनको एज इट इज जो है लोन पेयर के फॉर्म में ऊपर रख देंगे, और दूसरा जो है उसको हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए काम में ले लेंगे। इन 3 रूल को अगर याद रखते हैं हम तो स्ट्रक्चर बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम क्यू निकाल लेंगे, क्यू के बाद में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, उसके बाद में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे इसको समझने के लिए। फर्स्ट स्टेप जो है हम निकालते हैं बच्चों क्यू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑल एटम। जितने भी एटम्स हैं इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, इनके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो लिखने हैं हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। सेकंड स्टेप पे हमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। हमें पता है कि अगर कोई अणु बन रहा है तो उसके बीच में एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, तो स्टार्टिंग हम एक बॉन्ड से करते हैं। हम मान लेते हैं कि दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे 2 इंटू कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो ये हमारे 2 हो जाएंगे। लोन पेयर निकालने के लिए हमें Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाना है, तो Q हमारा 12 था, आंसर हमारा आ जाएगा 10। अब मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर जो होता है या तो वो लोन पेयर की तरह काम आता है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के काम आता है। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना लिया हमने।
हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रखना शुरू करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 हमने यहाँ रख दिए, क्योंकि एक ये वाला जो है बॉन्ड में दिखाई दे रहा है, तो हमारे इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 10 में से बच्चों 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिए, बचे हमारे 4 1 2 3 4। हम देखेंगे कि बच्चों जो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्टेट तो पूरी हो गई है। यहाँ देखिए इसकी ऑक्टेट जो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन जो है बच्चों इसकी ऑक्टेट हमारी पूरी नहीं हो पाती है। अगर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो हम लोन पेयर जो है उसको काम कर लेते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ काम में आएंगे और ये यहाँ से हट जाएंगे। अब हमारे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हमारा ऑक्टेट पूरा होता है कि नहीं होता दोनों ऑक्सीजन का, वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले ऑक्सीजन का तो हो गया ऑक्टेट पूरा। अब इसका काउंट करेंगे बच्चों हम 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमने सिंगल बॉन्ड बनाया था तो बच्चों इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा था, डबल बॉन्ड बनाते ही बच्चों इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। पहले हमें एक सिंगल बॉन्ड बना के देखना है और उसके बाद में जो है लोन पेयर है, अगर वो एज ए लोन पेयर रखने पे ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो उनको लोन पेयर की तरह यूज करेंगे, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करते वक्त वो ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो उसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन में काम लेंगे। आगे आने वाले स्लाइड्स में कुछ एग्जाम्पल बच्चों और करेंगे। H3O+ है बच्चों, एग्जाम्पल क्यों निकालेंगे। हमें पता है क्यों निकालने के लिए 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन वाला एक ऑक्सीजन वाला। हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन का यहाँ सिंगल है। इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे वो देखिए, ऑक्सीजन का हमारा 6 होती है वैलेंसी संयोजकता, हाइड्रोजन की 1 होती है, 3 है तो 3 × 1 कर दिया। बच्चों मैंने पहले तुम्हें बताया था कि अगर प्लस का निशान होगा तो वो सेंट्रल एटम पे आएगा और माइनस का निशान होगा तो वो कॉर्नर एटम पे आएगा। प्लस के निशान को हम माइनस करते हैं क्यू निकालते वक्त, और माइनस के निशान को बच्चों हम प्लस करते हैं। तो यहाँ हमारा प्लस का निशान है तो क्यू निकालते वक्त हम उसको माइनस कर देंगे। एक प्लस का निशान इसलिए 1 लिख देंगे, माइनस का निशान यहाँ नहीं है, इसको जोड़ लेंगे। तो बच्चों हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 8 आ गया। अब हम निकालेंगे बच्चों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं। ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम लेंगे, 3 हाइड्रोजन है साइड में, वो लगा देंगे। अब क्योंकि इस तरह का हमारा कंपाउंड बन रहा है तो कम से कम एक बॉन्ड तो बना ही होगा, तो हमें स्टार्टिंग में सिंगल बॉन्ड से शुरू करना है। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, Q- बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो हमारे निकल कर आएंगे 2। अब जो 2 ये हमारे आते हैं इसको लोन पेयर की तरह भी काम ले सकते हैं हम, या फिर इसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। तो क्या हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दें, 2 लोन पेयर बचे हैं हमारे पास तो 2 हम क्या यहाँ पे लगा दें। ऑक्टेट देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा डुप्लेट करता है, 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है ऑक्सीजन के भी हमारे पूरे हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस का निशान होता है तो वो सेंट्रल एटम पे लगाया जाता है, तो प्लस का निशान हम यहाँ लगा देंगे। आगे हम अमोनियम आयन का करते हैं, NH4+। किस तरह से होगा, पहले हम क्यू निकालेंगे। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों 5 होते हैं, हाइड्रोजन 4 है, 1 का 1 होता है। प्लस का निशान है बच्चों ये माइनस होगा, हमारा 8 आ जाएगा। सबसे कम संख्या में होता है बच्चों वो सेंट्रल एटम होता है। नाइट्रोजन जो है सबसे कम संख्या में सेंट्रल एटम है। अगर 4 हाइड्रोजन से बंधा हुआ है तो कम से कम सिंगल बॉन्ड तो होंगे ही होंगे उन 4 हाइड्रोजन के बीच में, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल आएंगे बच्चों, 8 निकल आएंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। लोन पेयर निकालने के लिए Q- बॉन्ड पेयर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब देखते हैं हम कि ऑक्टेट पूरा हो गया क्या नाइट्रोजन का। ये जो प्लस है ये वाला निशान हम यहाँ रख देंगे सेंट्रल एटम के ऊपर, ये हमारा अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बच्चों हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछले वाली स्लाइड्स, नाइट्रोजन जो होता है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होती है, लेकिन कभी भी ये 5 वैलेंसी बच्चों नहीं दिखाता है, 4 वैलेंसी दिखाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। कोवैलेंसी का मतलब होता है कितने बॉन्ड ये बनाएगा। बच्चों आगे आने वाले स्लाइड्स में कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के में 6 होते हैं। ऊपर माइनस का निशान है बच्चों, बताया था मैंने आपको, माइनस के निशान को प्लस करते हैं तो हमारा हो जाएगा, हमारा Q जो है 24 आ जाएगा। नाइट्रोजन कम संख्या में है इसलिए सेंट्रल एटम जो है हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 3 ऑक्सीजन लगा लेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, 6 हो जाएंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है Q- बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कर देंगे हम, तो हमारे आ जाएंगे 24 - 6 = 18 आ जाएगा।
अभी मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या तो वो लोन पेयर के रूप में काम में आते हैं या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ऑक्टेट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। लोन पेयर जो है बच्चों हमेशा ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही काम में आते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जो है हम इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देते हैं। हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हमने यहाँ रख दिए, 6 हम यहाँ रख देंगे और 6 बच्चों हमने यहाँ रख दिए। हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने काम में ले लिए, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्टेट जो बच्चों अगर हम देखेंगे तो पूरी नहीं हुई। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए हैं। जो हमने रूल पढ़ा था तो हमने रूल में देखा था कि नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम जो होता है बच्चों, यहाँ क्योंकि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, उसका ऑक्टेट जो है वो तो पूरा होना चाहिए। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन उससे कम इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास नहीं हो सकते हैं। हमने देखा कि लोन पेयर की तरह इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए हैं यूज़ करने में हमारा काम नहीं बन रहा है। तो अब बच्चों हम कोशिश करते हैं कि इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटाकर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम काम में ले लें। मान लो बच्चों मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाकर यहाँ डबल बॉन्ड बना देती हूँ। अब ये यहाँ से हट जाएंगे और बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए, तो क्या हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन के हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए। नाइट्रोजन के बच्चों हमारे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आपको रूल ध्यान आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव निशान लगा हुआ है। रूल के हिसाब से आप कहेंगे कि जो साइड वाले एटम्स हैं उनको हम नेगेटिव का निशान देते हैं, लेकिन यहाँ साइड के एटम्स तो बच्चों 3 है। अब एक माइनस का निशान हम तीनों में से किसके ऊपर रखेंगे उसको डिसाइड करने के लिए हमें फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश निकालना होता है। ये फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। इस फॉर्मल आवेश को निकालने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि तीनों ऑक्सीजन में से किसके ऊपर माइनस का निशान हमें रखना है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। हर एटम पे जो है हम ये लगा के देखेंगे तो हम एटम की नंबरिंग कर लेते हैं। हर एटम जो है जितने भी एटम्स स्ट्रक्चर में है उसके फॉर्मल चार्ज हम निकाल लेते हैं और हमें किसके ऊपर क्या लगाना है, प्लस का निशान माइनस का निशान, वो हमें आइडिया हो जाएगा। इसको 1 नंबर दे दिया बच्चों हमने, इसको 2 नंबर दे दिया और इसको हमने दे दिया 3 नंबर और नाइट्रोजन को दे दिया बच्चों हमने 4 नंबर। इन चारों का बच्चों हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज फर्स्ट का निकालेंगे। 2 और 3 बच्चों हमारा सेम टू सेम है, दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं FC 2 और 3 सेम आएगा हमारा। और फॉर्मल चार्ज हम निकालेंगे फोर्थ वाले का भी, इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे। फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन था उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं। यहाँ देखिए बच्चों लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 4 हो गए। अब कितने इसने बॉन्ड पेयर बना रखे हैं? 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे। डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 6 माइनस 6 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों कोई चार्ज नहीं आएगा। अब देखिए सेकंड और थर्ड वाले के ऊपर कितना चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों 6 है इसमें। सेकंड और थर्ड की बात हम कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा -1, इसका हमारा आंसर आएगा। सेकंड और थर्ड वाला जो है इसके ऊपर बच्चों हमारा -1 चार्ज देखने को मिलेगा। अगर हम इस वाले ऑक्सीजन पे -1 लगा देते हैं तो जो कैलकुलेशन बच्चों हमारे 3 वाले की है वही हमारे 2 वाले की है। यहाँ भी -1 आएगा, लेकिन ये तो क्या बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ तो एक ही माइनस का निशान है। अब ये 2 कैसे हो गए? तो हम चौथे वाले का भी निकाल के देखते हैं। चौथा वाला हमारा बच्चों फोर्थ जो है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों 5 होते हैं। माइनस कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? माइनस कितने लोन पेयर है? इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, 0। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं बच्चों, इसके 8 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है। इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड पेयर के। ये हमारा बच्चों आ जाएगा +1। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर +1 चार्ज है। अब अगर इस स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं बच्चों पूरे स्ट्रक्चर की, तो टोटल चार्ज अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो 2 तो माइनस के निशान है और 1 प्लस का निशान है, तो टोटल हमारा आंसर आ गया -1। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा -1 का निशान है जो हमारे क्वेश्चन में था। कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों आगे आने वाली स्लाइड में हम और देख लेते हैं। एक जो आप ट्रिक याद कर सकते हैं वो ये है कि नाइट्रोजन के पास जब भी 4 बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, जब भी आपको कभी दिखेगा कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर प्लस का निशान आएगा। ऑक्सीजन कभी अगर 1 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर माइनस का निशान आएगा। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो बच्चों उस पर कोई निशान नहीं आएगा। वहीं अगर आपको ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे तो उस पर बच्चों प्लस का निशान देखने को मिलेगा।
ऑक्सीजन अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो माइनस का निशान, ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो कोई निशान नहीं, ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर बच्चों हमें प्लस का निशान देखने को मिलेगा। और नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस का निशान हमें देखने को मिलेगा। इसको आप एज ए ट्रिक भी याद कर सकते हैं। सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन के एटम आ गए बच्चों यहाँ पे, क्यू निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 ऑक्सीजन है, माइनस का निशान बच्चों प्लस होता है। हमारा आंसर आ जाएगा क्यू का 18। बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड बनाए हैं मैंने स्टार्टिंग में, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 18 में से 4 माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे 14 आ जाएंगे। अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, या तो एज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, पहले इन लोन पेयर्स को बच्चों हम ऑक्टेट पूरा करने के लिए काम में लेंगे। अगर इनसे हमारा काम नहीं चलता है तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए काम में लेंगे। 14 इलेक्ट्रॉन है बच्चों हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे हो गए। 6 अब यहाँ लगा देते हैं, इसके बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अब बीच में नाइट्रोजन के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का तो बच्चों बुरा हाल हो गया, इसके पास तो ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाई। कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास में, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा कि अगर ऑक्टेट एज ए लोन पेयर रखने पे पूरी नहीं हो रही है तो इन्हीं लोन पेयर को हमें बच्चों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए काम में लेना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाएंगे। ये देखिए अब बच्चों काउंट करेंगे तो देखिए इस ऑक्सीजन के बच्चों 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के भी 8 हो गए। चार्ज जो है -1 का है। रूल हमारा था कि नेगेटिव चार्ज कहाँ लगाएं, कॉर्नर एटम में लगेगा, लेकिन यहाँ तो कॉर्नर एटम 2 है और दोनों ही ऑक्सीजन है। जो मैंने आपको अभी भी ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं और फॉर्मल चार्ज फॉर्मल आवेश निकाल के भी आप कर सकते हैं। मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन अगर 1 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर माइनस का निशान आएगा। ऑक्सीजन पे माइनस का निशान इस वाले ऑक्सीजन पे आपको देखने को मिलेगा। और यही आंसर जो है बच्चों हमारा फॉर्मल आवेश हम निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तब भी ये आंसर आएगा। इसको 1 नंबर दे देते हैं हम, इसको हम 2 दे देते हैं। फर्स्ट वाले का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बच्चों 6 होते हैं, माइनस लोन पेयर कितने बच्चों इस पे 6 है, माइनस बॉन्ड पेयर 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा -1। सेकंड वाले का निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 6 है, माइनस लोन पेयर देखिए बच्चों कितने हैं इस पे 4 हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों इस पे, सेकंड वाले ऑक्सीजन की बात हो रही है, 4 ही बॉन्ड पेयर हैं इसके, 2 बॉन्ड बना रहा है ये। आंसर करेंगे तो बच्चों हमारा 0 आएगा, तो इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज है, इसके ऊपर -1 है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चार्ज निकालेंगे। नाइट्रोजन का भी निकाल के देख लीजिए आप। इसको हम 3rd नंबर दे देते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी बच्चों 5 होती है, माइनस लोन पेयर बच्चों इसके ऊपर 2 हैं, बॉन्ड पेयर देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 5 - 2 -3, फिर हमारा आंसर आएगा बच्चों 0। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। चार्ज हमें सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है उस वाले ऑक्सीजन के ऊपर देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों हम और कर लेते हैं आगे। SO3 2 माइनस है, जो संख्या में कम है उसको हम सेंट्रल एटम लेंगे। सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, तो पहले हम सिंगल बॉन्ड बना देते हैं सल्फर और तीनों ऑक्सीजन के बीच में। क्यू निकाल लेंगे हम, ऑक्सीजन का निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इंटू 3 हो जाएगा, और सल्फर का 6 होता है, ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है माइनस का 2 उसको हम प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 26। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बॉन्ड पेयर निकालने के लिए बच्चों कितने बॉन्ड बन रहे हैं हमारे, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, और 3 बॉन्ड बनने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और लोन पेयर निकालने के लिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम माइनस कर देंगे, तो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों निकल आएंगे। 26 में से 6 माइनस हो जाएंगे, हमारा 20 लोन पेयर बच जाएंगे। ये एज ए लोन पेयर काम में आएंगे या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए काम में आएंगे। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए काम में आते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं हमें, तो कैसे लगाएंगे वो देखिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2 बज गए, वो बच्चों हमने सल्फर को दे दिए। इन तीनों ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, इनके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम चेक कर लेते हैं सल्फर का ऑक्टेट हुआ कि नहीं, वो देखिए, क्योंकि सेंट्रल एटम जो होता है उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कम इलेक्ट्रॉन उसके पास में कभी भी नहीं होंगे। सल्फर जो है इसका भी ऑक्टेट बच्चों देखिए पूरा हो गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों हमारा सही नहीं है। जब मैंने आपको सह संयोजकता बताई थी, कोवेलेंसी बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि हर एटम जो है, पर्टिकुलरली सेंट्रल एटम, ये कोशिश करता है कि अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो कि सल्फर की 6 होती है वो लेने की कोशिश करता है, तो वही कोशिश यहाँ सल्फर करेगा। सेंट्रल एटम जो होता है बच्चों वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यहाँ पे जो है सल्फर 3 बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 बॉन्ड जो बन रहे हैं उसके बेसिस पे सल्फर की कोवेलेंसी जो है हमें 3 दिखाई दे रही है, लेकिन सल्फर जो है कोवेलेंसी दिखाता है 2, 4 और 6। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर बच्चों हमारा गलत हो गया। अब सल्फर जो डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो देखिए बच्चों सल्फर का ऑक्टेट जो है वो टूट जाएगा। सल्फर के पास जो है 8 से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन हमने पिछली वाली स्लाइड्स में देखा था कि सेंट्रल एटम होता है उसके पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो करे या ना करे, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी बच्चों हो सकते हैं, जो यहाँ हमें सल्फर के केस में होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही S और O के बीच में 2 बॉन्ड बने, सल्फर का ऑक्टेट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गए, 8 से ज्यादा हो गए। अब बच्चों इसके ऊपर -2 का निशान है, वो कहाँ लगाएंगे? एक माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा बच्चों, एक माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा। ऑक्सीजन जहाँ 2 बॉन्ड बनाता है उस पर कोई निशान नहीं होता। ऑक्सीजन जहाँ सिंगल बॉन्ड बनाता है वहाँ बच्चों हमें माइनस का निशान ऑक्सीजन के ऊपर रखना होता है। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी बच्चों 6 होती है। देखिए बच्चों यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिए हैं। एक कंडीशन होती है या तो ये 6 बॉन्ड बनाए, और दूसरी कंडीशन होती है या तो 4 बॉन्ड बनाए, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर देखने को मिले। तो यहाँ पे जो कंडीशन सल्फर दिखा रहा है तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स या एक लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो बच्चों हमें यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर हमें दिखाई दे रहा है, और इस तरह से ये ऑक्टेट जो है अपना पूरा करता है 4 बॉन्ड बनाकर। किस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का निशान आएगा वो हम फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या फिर जो मैंने ट्रिक बताई है उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। निकाल के देख लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं पहले इसको हम। ये हमारा 1 नंबर हो गया, 2, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा -1। तो दोनों ऑक्सीजन जो है ये वाला और ये वाला, इसमें मैंने -1 लगा दिया है। अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज दूसरे वाले पे। दूसरे वाले ऑक्सीजन की बात हो रही है, वैलेंसी जो है 6 होती है। बॉन्ड जो है बच्चों 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके जो लोन पेयर है बच्चों वो भी 4 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। सल्फर पे भी निकाल के देख लेते हैं हम फॉर्मल चार्ज, जिसको हमने 4 नंबर दिया है। सल्फर की वैलेंसी जो होती है बच्चों 6 होते हैं सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 है इसके ऊपर। बॉन्ड इसने बच्चों कितने बना रखे हैं? 4 बना रखे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 0। सल्फर के ऊपर भी हमारा 0 चार्ज है, सेकंड वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी 0 चार्ज है, फर्स्ट और थर्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों हमारा -1 चार्ज है। SO4 2 माइनस है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकाल लेते हैं। सल्फर पे 6 है, ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, माइनस का निशान है तो प्लस कर देंगे इसको, 32 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उसके लिए हम सल्फर और चारों ऑक्सीजन के बीच में एक एक बॉन्ड बना देते हैं। 4 बॉन्ड बने तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लोन पेयर निकालने के लिए हम क्यू में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 32 - 8 = 24। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या तो एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में काम आएंगे। पहले हमेशा कॉर्नर वाले एटम्स की बच्चों ऑक्टेट पूरी करते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ऑक्सीजन के पास में, 6 यहाँ लगा देते हैं। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 हम यहाँ लगा देते हैं। 6 और 6 12 हो गए। हमारे पास बच्चों है कितने, 24 हैं। यहाँ भी 6 लगा देते हैं और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों हम 6 लगा देते हैं। तो ऑक्सीजन की ऑक्टेट तो पूरी होगी, लेकिन सल्फर की हुई है कि वो देखना है हमें। अगर हम यहाँ सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो बच्चों हम देखेंगे कि सल्फर का भी ऑक्टेट जो है पूरा हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बच्चों हमारा सही नहीं है। क्या रीजन है, क्यों नहीं है ये सही स्ट्रक्चर बच्चों? इसलिए नहीं है क्योंकि सल्फर का मैंने बताया था मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है, मैक्सिमम बंध वो 6 बनाता है। अगर वो 4 बंध बनाएगा तो वहाँ हमें एक लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ 4 बंध तो हमें दिख रहे हैं लेकिन लोन पेयर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कितने होने चाहिए थे बंध, हमारे 6 होने चाहिए थे। अब ये 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है बच्चों वो यहाँ काम में आ जाएंगे। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, कितने बॉन्ड हो गए बच्चों, 5 हो गए। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बच्चों यहाँ आ जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो सल्फर का ऑक्टेट जो है वो टूट गया है, लेकिन ये अलाउड है क्योंकि सेंट्रल एटम जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब जो है हमें माइनस का निशान लगाना है, 2 माइनस के निशान है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वहाँ हमें कोई निशान देखने को नहीं मिलेगा। इस वाले पे एक माइनस लगा देंगे और एक माइनस बच्चों हम यहाँ लगा देंगे। आप चाहो तो फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज निकाल के इसको आप टैली कर सकते हैं। इस वाले ऑक्सीजन पे 0 चार्ज देखने को मिलेगा, इस पे हमें 0 चार्ज देखने को मिलेगा। हमने पिछली स्लाइड से बच्चों देखा है कि डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा जो है 0 चार्ज देखने को मिलता है। सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे हमें -1 का निशान देखने को मिलता है। सल्फर का जो है हम फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लेते हैं। बाकी जो है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन जो है उसका चार्ज आप निकाल कर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके पास में। बॉन्ड पेयर गिनो बच्चों, इसके कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारा हो जाएगा 6 - 6 = 0। सल्फर के ऊपर भी बच्चों हमारा चार्ज जो है बच्चों 0 आ गया। ये हमारा SO3 गैस है। सल्फर जो है 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 होते हैं, ऑक्सीजन पे भी 6 होते हैं, इंटू 3 कर देंगे। ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा आ जाएगा 24। एटीन इलेक्ट्रॉन्स को हम एज ए लोन पेयर काम में लेते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, यहाँ रख देते हैं हम। 6 हमने यहाँ रख दिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 हमने यहाँ रख दिए, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। 6 हमने यहाँ रख दिए, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। और हमारे 18 के 18 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों काम में आ गए। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन जो सल्फर है बच्चों इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ आ जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सल्फर जो है अब इसके ऑक्टेट तो बच्चों पूरा हो गया, लेकिन इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी है 6। तो ये 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। हर एटम जो है सेंट्रल वाला केंद्रीय परमाणु जो होता है बच्चों वो हमेशा जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, जो इसकी कोवैलेंसी कहलाती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम आ जाएंगे। इस तरह से 5 हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ काम में आ जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा स्ट्रक्चर बच्चों ये हो जाएगा। सल्फर को परमिशन है बच्चों मैक्सिमम कोवैलेंसी लेने की, ऑक्टेट को तोड़ने की, क्योंकि वो सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर जो होगा बच्चों SO3 का वो यही होगा। एक बात जो बच्चों आपको और ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो चार्ज स्ट्रक्चर होता है उसके कंपैरिजन में न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों ज़्यादा वही हमारा बिल्कुल करेक्ट या अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल और देखिए, CO3 2- का है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। कार्बन जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, इंटू 3 कर देंगे। -2 है तो +2 कर देंगे, इसको 24 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर को बताने के लिए बच्चों हम कार्बन और ऑक्सीजन को इस तरह से लिख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड पेयर वाले। लोन पेयर निकालने के लिए Q के अंदर से हम बॉन्ड पेयर माइनस कर देंगे। 24 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों मैंने बता दिया आपको बार बार कि ये कॉर्नर एटम जो होता है
उसके ऑक्टेट को पूरा करने के काम में आते हैं, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के ये काम में आएंगे जिससे हमारी ऑक्टेट कॉर्नर एटम की पूरी हो सके। 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ रख देते हैं हम बच्चों। 6 हमने यहाँ रख दिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का। 6 हम यहाँ रख देंगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रख देंगे। ऑक्सीजन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया बच्चों, लेकिन कार्बन जो है बच्चों उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया है। कार्बन जो है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, 4 बनाने की कोशिश करता है, 4 बॉन्ड यहाँ नहीं बन पा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरह से कार्बन जो है वो अपने ऑक्टेट पूरी करेगी। अब कार्बन के भी 8 हो गए और ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जहाँ डबल बॉन्ड है उस ऑक्सीजन पे बच्चों कोई निशान नहीं आएगा। जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उस पर माइनस का निशान आ जाएगा। आप चाहे तो फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज निकाल के भी देख सकते हैं। कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर हम फॉर्मल चार्ज पिछली स्लाइड्स में निकाल चुके हैं। डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन का भी निकाल लिया हमने, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन का भी निकाल लिया। कार्बन का देखते हैं। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है नहीं। बॉन्ड ये कितने बना रहा है बच्चों? 4 बना रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो ये कार्बन जो है इसके ऊपर 0 चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी 0 चार्ज है और इन दोनों के ऊपर -1 चार्ज है। -1 -1 -2 होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है। CO3 2-। कुछ एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। इस एग्जाम्पल को देखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। फॉस्फोरस जो होता है उसकी वैलेंसी 5 होती है, ऑक्सीजन के हमें पता 6 है, -3 है तो इसको +3 कर देंगे, 32 आ जाएगा। कम है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। फॉस्फोरस कम संख्या में इसलिए सेंट्रल एटम आ जाएगा हमारा। 4 ऑक्सीजन बना दिए हमने, कम से कम सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा बच्चों, 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा 32 - 8 24 आ जाएगा। इसको हम काम में लेते हैं एज ए लोन पेयर ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 24 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 रख देते हैं। 6 हमने यहाँ रख दिए, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट हमेशा पहले बाहर वाले कॉर्नर एटम्स की पूरी की जाती है, उसके बाद में बच्चों सेंट्रल एटम के ऑक्टेट हम पूरी करते हैं। जैसे हमने इन लोन पेयर्स को यहाँ लगा दिया, जो हमारे ऑक्सीजन है बच्चों उनकी ऑक्टेट पूरी हो गई है। लेकिन फॉस्फोरस जो है बच्चों उसकी ऑक्टेट भी अगर हम देखते हैं तो पूरी हो गई है। लेकिन अगर आपको याद है तो फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है बच्चों 5 होती है। ये 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। 5 बॉन्ड बनाने के लिए ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ आएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। जिस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है वहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो है माइनस आ जाएगा। 3 माइनस के चार्ज हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर है। फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे हम फॉस्फोरस का। ऑक्सीजन का मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में निकाल के दिखाया है। फॉस्फोरस की जो होती है वैलेंसी 5 होती है, लोन पेयर इस पे है नहीं बच्चों। बॉन्ड ये बना रहा है 5, तो 10 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, हमारा चार्ज आ जाएगा 0। तो फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज बच्चों 0 आ जाएगा। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको लुईस संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो है बच्चों वो क्लियर हो जाएंगे। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।